नमस्कार। आज बात एक ऐसे नवाब की जिसकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा नवाब जिसने अपनी सल्तनत, अपनी प्रजा, यहाँ तक कि अपनी बेगमों को भी छोड़कर अपने सैकड़ों कुत्तों के साथ भागने का फैसला कर लिया। जरा सोचिए, साल है 1947, महीना अक्टूबर का। देश को आजाद हुए बस 2 ही महीने हुए और एक विमान पाकिस्तान के लिए उड़ान भर रहा है। लेकिन ये कोई मामूली फ्लाइट नहीं थी। इस जहाज में पीछे की तरफ बेशकीमती जेवरात से भरे हुए संदूक रखे थे। आगे की सीटों पर खुद नवाब साहब अपनी कुछ बेगमों के साथ बैठे थे। पर सबसे अजीब, सबसे हैरत में डालने वाली बात थी इस जहाज का बाकी का सामान। सैकड़ों कुत्ते। जी हां, आपने सही सुना, सैकड़ों कुत्ते। हुआ यूं कि जब विमान कराची में उतरा तो नवाब साहब अपने सारे कुत्ते तो ले आए, लेकिन अपनी 2 बेगमों को हिंदुस्तान में ही भूल आए। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या था जो उन्हें अपनी बेगमों से भी ज्यादा प्यारा था, और आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि उन्हें इस तरह भागना पड़ा। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले नवाब की इस अजीब व गरीब फरार की कहानी को ही समझते हैं। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये कहानी है जूनागढ़ की। आज के गुजरात के तट पर बसी एक बहुत ही अमीर, बहुत ही खुशहाल रियासत। समुद्री व्यापार की वजह से जूनागढ़ ने इतना पैसा कमाया था कि इसकी गिनती देश की सबसे धनी रियासतों में होती थी। और इस रियासत के मालिक थे नवाब महाबत खान तृतीय। ये अफगानिस्तान के बाबी कबीले से ताल्लुक रखते थे। लेकिन सच तो यह है कि इन्हें राजकाज से कहीं ज्यादा अपने कुत्तों से प्यार था। उनका ज्यादातर वक्त या तो अपने कुत्तों के साथ गुजरता था या फिर यूरोप में छुट्टियां मनाते हुए। रियासत का सारा कामकाज उनके दीवानी देखते थे। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक फैसले ने जूनागढ़ का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। ये साल था 1947। जुलाई के महीने में जब देश में रियासतों के विलय की बातें जोरों पर थीं, तब शाहनवाज भट्टो को जूनागढ़ का नया दीवान बना दिया गया। और हमारे नवाब साहब, वो तो यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। फिर आया 15 अगस्त, आज़ादी का दिन, और उसी दिन जूनागढ़ ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, विरोध शुरू हो गया, एक आरजी सरकार बन गई, और हालात इतने बिगड़ गए कि 25 अक्टूबर की आधी रात को नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, कई ऐतिहासिक वृत्तांतों में यह कहा गया है कि नवाब महाबत खां तो असल में हिंदुस्तान में ही शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना के इरादे कुछ और ही थे। कहते हैं कि वो जूनागढ़ के बहाने कश्मीर पर सौदेबाजी करना चाहते थे, और बस इसी वजह से उन्होंने नवाब का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने ये इतना बड़ा और घातक फैसला ले लिया। तो यहीं से शुरू होती है एक शासक और उसके सलाहकार की कहानी। एक ऐसी कहानी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख देती है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद नवाब और उनके दीवान दोनों की किस्मत ने बिल्कुल अलग अलग राह पकड़ ली। नवाब साहब, जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, वो तो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। और उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो, वो एक तेज तर्रार आदमी थे। उन्हें पाकिस्तान में खूब इज्जत मिली और उन्होंने राजनीति में अपनी एक खास जगह बना ली। नतीजा, नवाब का परिवार सब कुछ खो बैठा, जबकि भुट्टो का परिवार एक ताकतवर राजनीतिक खानदान बन गया। ये फर्क सिर्फ इज्जत का नहीं था, ये फर्क पैसों का भी था। देखिए, भारत में जिन राजा नवाबों ने अपनी रियासतें सौंपी, उन्हें सरकार की तरफ से लाखों का प्रिवी पर्स यानी एक तरह की पेंशन मिलती थी। वहीं पाकिस्तान गए नवाब महाबत खान को बस एक मामूली सी रकम दी जाती थी। अगर वो भारत में रहते तो उन्हें उस जमाने में लाखों रुपए मिलते, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होते। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे विडंबना से भरा मोड़ तो अभी आना बाकी था। हुआ ये कि साल 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कानून लाकर राजा महाराजाओं को मिलने वाले इस प्रीवी पर्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अब देखिए किस्मत का खेल। लगभग उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अपने देश में प्रिवी पर्स को खत्म करने का फैसला कर लिया। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, जिस दीवान शाहनवाज भुट्टो की सलाह पर नवाब पाकिस्तान गए थे, उसी दीवान के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री बनकर नवाब के परिवार को मिलने वाली वो आखिरी आर्थिक मदद भी छीन ली। मतलब जिस सलाहकार ने नवाब को सब कुछ छोड़ने पर मजबूर किया, उसी के बेटे ने उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। तो आखिर में इस पूरी कहानी की
नवाब के उस एक फैसले की विरासत क्या रही? आज अगर हम देखें तो भारत में सिंधिया और गायकवाड़ जैसे शाही परिवारों के पास ना सिर्फ उनके महल और किले हैं, बल्कि राजनीति में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। और दूसरी तरफ जो नवाब पाकिस्तान गए, उन्हें उनके अपने ही देश में कोई नहीं पूछता। 1971 में तो पाकिस्तान सरकार ने उनका शाही दर्जा भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। नवाब मोहब्बत खान के पोते नवाब मोहम्मद जहांगीर आज भी अपने दादा के उस फैसले पर अफसोस करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे दादा ने जूनागढ़ की सारी संपत्ति वहीं छोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और आज उन्हें जो पेंशन मिलती है वो किसी चपरासी की तनख्वाह से भी कम है। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या इतिहास के बड़े बड़े मोड़ हमेशा किसी सोची समझी रणनीति या महान योजनाओं का नतीजा होते हैं, या फिर कभी-कभी ये सिर्फ सत्ता में बैठे किसी एक व्यक्ति की अपनी जाति पसंद, नापसंद या कह लीजिए उसकी कमजोरियों की वजह से तय हो जाते हैं? जूनागढ़ की कहानी को देखें तो लगता है जवाब शायद दूसरा वाला है।